नमस्कार। पंडित शिव कुमार श्री इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है पंडित शिव कुमार श्री। प्रणाम सर। पंडित जी को 27 सालों से अधिक वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र इस सभी क्षेत्र में अनुभव है। पंडित जी ने संशोधन करके वास्तुशास्त्र में बिना तोड़फोड़ उपायों के लिए 24 प्रोडक्ट निकाले हैं। उनमें से पहला प्रोडक्ट है गणपति माथा पट्टी। पंडित जी, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। नमस्कार। जब हम वास्तुशास्त्र इस शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब हम वास्तु के लिए ही बात कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, वो है घर का मुख, मीन्स दरवाजा। जैसे हमारे शरीर में भी एक मुख है जो हमारी पहचान है, जिसको हम साफ सुथरा रखते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है। वैसे ही किसी भी वास्तु का जो दरवाजा है वो उसका मुख है और वो उसकी पहचान भी है। इसके लिए दरवाजा का मुख, प्रवेश द्वार हमेशा साफ सुथरा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस प्रवेश द्वार से जो भी एनर्जी आती है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स उसमें होनी चाहिए, जो घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव एनर्जी लाती है। तो कई बार ग्रहों के अलग अलग किरणों की वजह से, अमावस्या पूर्णिमा उसकी वजह से, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है घर में घुस सकती है। इसलिए अपना घर का द्वार जो है वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी से बचे रहे, घर में मंगल कार्य हो। इसके लिए विघ्नहर्ता गणेश जी जो है उसकी प्रतिष्ठापना घर के दरवाजे के ऊपर की जाती है। आप पुराने मंदिर देखो या आप पुराने घर भी देख सकते हैं जिसमें गणपति दरवाजे के ऊपर आप देख सकते हैं। अब इस फ्लैट के संस्कृति से जो भी गणपति ऊपर लगाते हैं, एक तो चित्र के रूप में है, नहीं तो एक टाइल्स के ऊपर भी गणपति का चित्र रहता है जो हम दरवाजे के ऊपर लगाते हैं। और कई सालों के बाद, कई महीने के बाद अल्टीमेटली वो पोंछ के निकल सकता है, तो बाद में वो निकालना ही मुश्किल हो जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपके घर के सामने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, नेगेटिविटी अंदर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक वास्तु प्रोडक्ट निकाला है, उसका है नाम गणपति माथा पट्टी। इसमें गणेश जी विराजमान है और उसकी डायरेक्ट मूर्ति ही है। उसकी अल्टीमेट लाइफ उसका अच्छा ही रहेगा। गणेश जी जो है वो 3 आंखों वाले हैं। नॉर्मली हमको मालूम है, प्रचलित है कि 2 ही आंख गणपति को रहते हैं, वैसे नहीं है। आरती में भी आप देखो तो गणेश जी की आरती जो है उसमें सरल सुंड वक्र तुंड त्रिनयना ऐसे हम बोलते हैं, और एक्चुअली हम ऐसे यूज नहीं करते। तो एक्चुअली जो ऋग्वेद में उसका वर्णन किया है, वो ध्यान में रखते हुए वो मूर्ति बना के उस वास्तु प्रोडक्ट में जो है वो 3 आंखों वाला गणपति है। दोनों बाजू में दुर्गा द्वार, एक बाजू में दुर्गा द्वार यंत्र है जो आपके दरवाजे के सामने ऐसे एनर्जी फैलाता है जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में अंदर आ नहीं सकती। और एक बाजू में जो यंत्र है वो शुभ यंत्र है, उसकी एनर्जी जो फैलती है 20-25 फीट तक आपके दरवाजे के सामने, वो पॉजिटिव वाइज, पॉजिटिव एनर्जी आपके दरवाजे के सामने रहती है। और ये जो है ये किरलिन फोटोग्राफी या बायोफील्ड एनालिसिस किया है और इसका एनर्जी का हमने जांच भी किया है। जो गणेश जी है और एनर्जीज भी उसके साथ है,
तो अल्टीमेटली आपका घर का दरवाजे का रक्षण तो होगा ही होगा, और विघ्नहर्ता गणेश जी और मंगल कारक गणेश जी जो है घर में ऑटोमेटिकली मंगल कार्य भी होंगे, और आपका दरवाजा का प्रमुख द्वार जो है उसके ऊपर विराजमान गणपति की वजह से हमेशा शुभ कार्य ही घर में होता रहेगा। गणपति माता पट्टी जो है वो आपके द्वार के ऊपर लगाना है जब आपके घर का द्वार पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में हो तभी, और जब दक्षिण मुखी आपका घर का दरवाजा रहेगा तो उसके ऊपर आपने पंचमुखी हनुमान लगाना चाहिए। जो हनुमान माता पट्टी ऐसा मेरा अलग प्रोडक्ट है कि जो दक्षिण की तरफ जिसका घर का मुंह रहेगा वो आपके खुद के घर पे हनुमान माता पट्टी लगा सकते, उसके ऊपर भी यंत्र है, वो यंत्र का भी प्रभाव आपके दरवाजे के सामने आएगा। और दक्षिण दिशा यम की दिशा है, तो अल्टीमेटली मृत्युकारक घटना या कोई भी निगेटिव एनर्जी घर में नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमेशा हनुमान माता पट्टी आपको उसमें पॉजिटिव इफेक्ट देगी। पंडित जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए धन्यवाद।